हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू BRC's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि तुम्हें थंबनेल से पता लग ही गया होगा, आज का हमारा जो वीडियो है वो TGT आर्ट्स जो तुम्हारा कमीशन है उसको लेकर है। और TGT आर्ट्स के अलावा नॉन मेडिकल और जो मेडिकल है, नॉन मेडिकल और मेडिकल जो है उसका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है अर्थात जीके पोर्शन है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसका एनालिसिस करेंगे, कितने सब्जेक्ट्स पूछे गए थे, वेटेज कितना था मार्क्स का, और तुम्हारा आने वाला जो TGT आर्ट्स का 2025 का पेपर है उसका तुम्हारा स्ट्रेटेजी कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस अंत तक वीडियो में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच। और यहाँ पर हम TGT आर्ट्स के लिए डेली वीडियो की MCQ सीरीज भी चलाएंगे जहाँ से तुम्हारी तैयारी हो सके अच्छे से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था तुम्हारा, या बोलो कमीशन हुआ था। कब हुआ था? 13 दिसंबर 2020 को लास्ट तुम्हारा कमीशन हुआ। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, तुम्हारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है अब नेक्स्ट कमीशन के लिए। तो उस समय तुम देखोगे तो 170 मार्क्स का हुआ करता था। तो अगर तुम उस देखोगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे उसका, तो 12 सब्जेक्ट्स ओवरऑल मोटे मोटे पर तौर में अगर मैं बोलूं तो तुमसे 12 सब्जेक्ट्स पूछे गए थे और उनका वेटेज 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता था। तो उस समय तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होता था। तो इस अब तो है नहीं, तो अब तो तुम्हें पता ही होगा 2025 का जो कमीशन होगा वो 200 मार्क्स का रहने वाला है। लेकिन पहले 170 क्वेश्चंस रहते थे, अब 200 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा ये। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले बात करने कौन से सब्जेक्ट। तो मेनली तो 12 सब्जेक्ट्स पूछे गए तुम लोगों से, और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली यही पूछा जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करा है उसके अनुसार तो ऐसा ही वेटेज रहने वाला है तुम्हारा। ठीक है, तो देखिए पिछले में देखोगे तुम कॉमर्स के 12 क्वेश्चन आए थे। कॉमर्स इसमें क्या आएगा तुम्हारा, बिजनेस स्टडीज और इसके अलावा अकाउंटेंसी, इसके 12 क्वेश्चन आए थे। और इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये भी कॉमर्स से रिलेटेड ही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो कॉमर्स के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर है उसके 20 क्वेश्चन आए थे, हिंदी ग्रामर है उसके भी 20 क्वेश्चन आए थे, और हिस्ट्री जो है तुम्हारा हिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन आए थे। और हिस्ट्री का ब्रेकअप कुछ इस तरह से था कि 6 तुम्हारा मध्यकालीन भारत से आए थे, 4 तुम्हारा आधुनिक भारत से आए थे, और प्राचीन भारत से 10 प्रश्न आए थे। तो दैट मीन्स तुम्हारा फोकस एरिया ज्यादातर क्या होना चाहिए, प्राचीन भारत, क्योंकि 50% जो सिलेबस है तुम्हारा सिर्फ प्राचीन भारत से पूछा जा रहा है। फिर जियोग्राफी का देखोगे तो 20 मार्क्स की जियोग्राफी आई थी, और जियोग्राफी में भी जो भारतीय जियोग्राफी है वो सिर्फ 7 मार्क्स की आई थी, और वर्ल्ड जियोग्राफी तुम्हारी 13 मार्क्स की आ गई थी। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पॉलिटी तुम्हारा 20 मार्क्स के लिए आई थी, साइंस तुम्हारा 10 आए थे, साइकोलॉजी 10 मार्क्स के लिए आया था, HPG के सबसे इंपॉर्टेंट HPG के तुम्हारा 17 मार्क्स के लिए आया था, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। फिर रीजनिंग 6 मार्क्स और करंट अफेयर 7 मार्क्स। तो देखिएगा आप ओवरऑल देखोगे तो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए जाते हैं। अब तो तुम्हारा पेपर जो होगा 200 मार्क्स का होगा, एंड देयर विल बी नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मार्क्स के हिसाब से नहीं होगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तुम्हारा, लेकिन उसके मार्क्स वगैरह कुछ नहीं जुड़ेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। तो TGT आर्ट्स 2025 में क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे 200 हो गए। अब ईच क्वेश्चन कितने का रहेगा, हाफ मार्क्स का रहेगा, और टोटल मार्क्स 100 होंगे, और इसी में से मेरिट बनेगा तुम्हारा। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेगा। अच्छा, लेवल कैसा रहता है तुम्हारा, अगर TGT आर्ट्स कमीशन की बात करोगे तो लेवल कैसा रहता है, तो इसका लेवल मॉडरेट टू टफ रहता है, ईजी तो बिल्कुल नहीं होता है। कि अगर आप सोचो कि इसका कमीशन बहुत इजी आता है, तो इजी तो बिल्कुल नहीं आता है। तो इसके लिए ना तुम्हें स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी भी करना होगा, अच्छी तरह से तैयारी करना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिंपली तुम पढ़ के जाओ और हो जाओगे, एक किताब पढ़ के जाओ कोई भी उससे हो जाएगा। तो पेपर अच्छा खासा आता है, मॉडरेट टू आई वुड से टफ लेवल का आता है, इजी तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अच्छे खासा पेपर आता है, इसके लिए स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हें तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, और फोकस सब्जेक्ट तुम्हारे लैंग्वेजेस होने चाहिए। देखो इस पे ज्यादा फोकस करना, जो 40 मार्क्स के तुम्हारे लैंग्वेजेस आने वाली हैं ये बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी बहुत क्रूशल रहते हैं, ये तुम्हारा मेरिट डिसाइड करते हैं। ठीक है, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह ओवरऑल सभी पढ़ ही लेते हैं ज्यादातर केसेस में, लेकिन लैंग्वेजेस ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती हैं बच्चों की। तो लैंग्वेजेस कुड बी द डिसाइडर, ये तुम्हारे फोकस सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जहां पर तुम लोगों ने लैंग्वेजेस बड़े अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कौन से तुम्हारे बुक्स एंड सोर्सेस होने चाहिए, कि मस्ट रीड बुक्स तुम्हारे पास कौन सी होनी चाहिए।
ठीक है, तो चलिए बुक्स एंड सोर्सेज की बात कर लेते हैं, कौन सी बुक्स एंड सोर्सेज पढ़नी है ताकि तुम इस एग्जाम को क्रैक कर सको। ठीक है, तो देखो कॉमर्स एंड जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस +1 2 की एनसीईआरटी पढ़ लेना है। एनसीईआरटी तुम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लेना है। इंग्लिश के लिए लूसेंट पढ़नी है, तो लूसेंट का इंग्लिश का बुक आएगा, और न्यूज़पेपर कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, क्योंकि देखो इंग्लिश जो तुम्हारी टीजीटी की होती है अच्छे लेवल का इंग्लिश पूछा जाता है, तो तुम बोलोगे कि सिर्फ लूसेंट पढ़ने से इंग्लिश कवर हो जाएगा, तो नहीं होगा। न्यूज़पेपर या डेली पढ़ने की कुछ ना कुछ थोड़ी सी आदत तुम्हें रखनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर पूरी तरह से ऑफ कोर्स नहीं पढ़ना है, 10-15 लाइंस जो भी होती हैं इसकी वो पढ़ लेनी है न्यूज़पेपर की, और उसको समझने का प्रयास करना है कि यहाँ पर बोलने का क्या प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा हिंदी के लिए तुम देखो तो लक्ष्मी पब्लिकेशन की एक किताब आती है जो कि काफी शानदार मानी जाती है हिंदी के लिए, तो तुम हिंदी के लिए इसको प्रेफर कर सकते हो, और अलग से तुम्हें कुछ करने की जरूरत है हिंदी के लिए, जस्ट लक्ष्मी पब्लिकेशन पढ़ के जा सकते हो तुम। जियोग्राफी के लिए बेटा दृष्टि आईएएस का किताब आएगा, दृष्टि आईएएस का एक बुक आता है, तुम इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिवली तुम्हारा इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड जियोग्राफी कवर किया गया है, तो ये तुम्हारे सोर्स रहेंगे। पॉलिटी के लिए तुम महेश कुमार बर्णवाल की किताब पढ़ सकते हो, महेश कुमार बर्णवाल की अच्छी किताब है, तुम उसके लिए पढ़ सकते हो पॉलिटी के लिए। फिर तुम्हारी हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री के लिए +1 और 2 का तुम अगेन एनसीईआरटी प्रेफर करोगे, क्योंकि देखो ऐसे तो तुम्हें और किताबों पर भी ये हिस्ट्री जो प्रीवियस से पूछी गई थी मिल जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत आसान है, और वहां पर टॉपिक वाइज दिया होता है, तो उसको याद रखना बहुत आसान होता है, बाकी रटना बहुत मुश्किल होता है हिस्ट्री को, इसलिए बोल रहा हूँ +1 2 की हिस्ट्री, और ये ज्यादा टाइम नहीं लेगी तुम्हारी। साइंस के लिए तुम एनसीईआरटी की कोई भी समरी की किताब उठा लेना, खासकर दृष्टि आईएएस का एक किताब आएगा जहां पर एनसीईआरटी साइंस के लिए तुम्हें समरी दिया होगा, 6 से 10 तक पूरा समरी दिया होगा, तो समरी भी पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा। साइकोलॉजी के लिए आकाश पब्लिकेशन अगर पढ़ के जाओगे, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, सिर्फ 5 मार्क्स का रहने वाला है, तो इसका ज्यादा वेटेज नहीं है, तो आकाश पब्लिकेशन से मैक्सिमम कवर हो जाएगा तुम्हारा। एचपीजीके के लिए तो हिमाचल दर्पण प्रेफर कर सकते हो, हिमाचल दर्पण इज अ गुड बुक, और बलोखरा अगर पढ़ना होगा तो बलोखरा भी तुम प्रेफर कर सकते हो, लेकिन बलोखरा थोड़ा सा ज्यादा बल्कि हो जाते हैं, तो एचपीजीके के लिए हिमाचल दर्पण इज अ गुड सोर्स। करंट अफेयर के लिए कोई भी मैगजीन तुम प्रेफर कर सकते हो, जो तुम्हें पसंद आए, कोई भी मैगजीन मंथली जहां पर एमसीक्यू फॉर्म में दिया हो या वन लाइनर में दिया हो, डिटेल में पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जहां पर वन लाइनर में तुम्हें करंट अफेयर्स दिए हो, और तुम्हें पता होगा नेट पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, और हम भी मंथली अपना वन लाइनर देंगे आप लोगों को, तो नीड नॉट टू वरी। फिर रीजनिंग के लिए कोई भी किताब तुम ले सकते हो, रीजनिंग के लिए कोई भी है, क्योंकि सिर्फ 6 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स का रहेगा तुम्हारे लिए, और इसके अलावा अगर 200 मार्क्स है तो थोड़ी थोड़ी वेटेज सभी सब्जेक्ट्स की बढ़ा दी जाएगी, 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन सभी से बढ़ा दिए जाएंगे, इसी तरह से तुम्हारे 200 क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए बुक्स एंड सोर्सिंग, ये मस्ट रीड बुक्स हैं सारी की सारी, मस्ट रीड, ये तुम्हारे पास होनी चाहिए, एक बार एटलीस्ट एक बार तो ये पढ़ना ही है। और लास्ट में तुम्हारे पास लूसेंट का जीके का किताब भी होना चाहिए, लूसेंट जीके, ये भी बहुत ज्यादा क्रूशल है लूसेंट का जीके, लेकिन पढ़ना काफी मुश्किल है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बुक्स एंड सोर्सेज तो तुम्हें बता दिए कि जैसे कॉमर्स का, लेकिन देखो इन सबको पढ़ना तुम्हारे पास सबसे पहली बात इनके नोट्स होने चाहिए, वो भी काफी क्रिप्स, क्योंकि ये ना काफी बल्की है किताबें, और लूसेंट भी अगर तुम पढ़ते हो सिंपली, तो लूसेंट से पेपर पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, और इतने फैक्ट्स याद रखना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो इनके तुम्हें क्रिप्स नोट्स वगैरह बनाने तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं। अब बनाने का तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि 3 या 4 महीने में तुम्हारा पेपर ऑलमोस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा, तो इसके लिए अगर तुम्हें क्रिप्स नोट्स वगैरह चाहिए, क्रिप्स नोट्स या सब कुछ हम लोगों ने इन्हीं से और भी बहुत सारे सोर्सेज से, यहाँ तो सर स्टैंडर्ड सोर्सेज लिखे हुए, इसके अलावा 2-3 सोर्सेज से हमने, जैसे तुम्हारा कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारे सब्जेक्ट्स के हमने खुद हैंड रिटन नोट्स हो गए और खुद से प्रिपेयर करे हुए नोट्स हैं, जो तुम्हारे कम टाइम में तुम्हारी तैयारी करवा देंगे, और तुम्हारी इन्हीं चीजों को आसान बनाने के लिए बीआरसी एकेडमी चंबा जो है अपना कोर्स लेके लॉन्च कर रहे हैं हम, टीजीटी आर्ट्स का कमीशन का बैच, जो कि ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन रहने वाला है, दोनों मोड्स में ये बैच अवेलेबल रहेगा। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर, बिल्कुल अफोर्डेबल फीस है, अगर तुम ऑनलाइन देखोगे तो फीसें बहुत 15, 20, 25 हजार के आसपास भी रखी गई हैं, लेकिन हमने बहुत ही अफोर्डेबल फीस रखी है। अगर आप ऑनलाइन बैच की बात करोगे तो यहां पर तुम्हें सिर्फ 1000 पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा, और फुल बैच मात्र 5000 में अवेलेबल रहेगा। बाकी तुम देखोगे 15-20 हजार रुपए में बैचेस हैं, हमारा मात्र और मात्र 5000 में तुम्हें बैच मिल जाएगा, और इसमें तुम्हें डेली रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेगी, फिर उसके बाद तुम उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, और इसके अलावा डेली जो भी क्लास होगी उसके नोट्स अच्छे से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सारे के सारे क्रिप्स नोट्स एकदम तुम्हें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ताकि तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना पड़े,
वहां से एक तो हम अच्छे से पढ़ा देंगे, दूसरे से तुम्हें नोट्स दे देंगे, तो उन्हीं को रिवाइज करना है, क्योंकि इतनी बल्कि बुक्स को एक साथ याद करना मुश्किल होता है। और ये जो तुम्हारा एग्जाम होता है अलाइड प्रीलिम्स और एचएस प्रीलिम्स के लगभग बराबर होता है, तो आई वुड से इट्स अ मिनी एचएस फॉर टीजीटी आर्ट्स, क्योंकि आसान तो बिल्कुल नहीं होता है पेपर, तो स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना होता है। तो हम तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करवाएंगे बहुत अच्छे से। और ऑफलाइन भी हमारे कोर्सेज शुरू हो गए हैं, ऑफलाइन भी पर मंथ ऑफलाइन में फीस रहेगी 2000, और पूरे बैच का मात्र 8,000 रुपए पूरे बैच का रहेगा, और मंथली सिर्फ 2,000 रुपए में हम आपको यहाँ पर भी ऑफलाइन भी हमारा जो सेंटर है वो पीजी कॉलेज चंबा के पास ही है, वहां पर आप लोगों को सारे के सारे चीजें यहाँ पर भी तुम्हें अवेलेबल करा दीजिए। नोट्स दिए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप भी किया जाएगा, तुम्हारे डेली मॉक वगैरह भी लिए जाएंगे इसके तहत। और 10 जून से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है, 10 जून से हम ये बैच शुरू कर रहे हैं, 10 जून 2025 से बैच शुरू कर रहे हैं, और बिल्कुल लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, तो आप जल्दी से एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अच्छे से तैयारी करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।